My blessings to all those people who are watching this program in so many countries. वो लोग फिजिकली हमारे पास नहीं हैं, परंतु इंटरनेट के माध्यम से और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कार्यक्रम का प्रसारण उन तक हो रहा है और वो जो हमारा संदेश है उसको भी प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ जो भावना है, जो ज्ञान यहाँ बांटा जा रहा है, उसमें भी शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में गुरु का महत्व बताया गया। वैसे भी हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते की जानकारी चाहिए कि भैया ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन, तो हम किसी ना किसी आदमी से पूछते हैं और वो बताने वाले की एक गुरु की भूमिका निभाता है कि भाई ये रास्ता यहां जाएगा। इसीलिए कहा गया गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान होए विराग बिन सुखी लहे, हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। रामचरितमानस में कहा गया बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिन महापुरुष के वचन रवि की करनी करते हैं, रवि की करनी होती है प्रकाश। देखिए हमने कितनी बत्ती लगाई हुई है, शहर में तो और बत्तियां जल रही हैं, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। तो जासु वचन रवि करने कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि जो है एक होता है और एक रवि पूरा सक्षम होता है अंधकार को दूर करने के लिए। और रवि की एक और महत्वपूर्ण करनी है, वो है फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी जब पेड़ों पे पड़ती है, पेड़ों के अंदर हरा पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और उस पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिणित होती है। सारे प्रदूषित हवा को वो स्वच्छ ऑक्सीजन में, प्राणवायु में परिवर्तित करता है। तो जासु वचन रवि कर निकर। और वो प्राणदायिनी जो वायु है वो सबको मिलती है, सबको जीवन देती है। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो। तो गुरु का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा जब हमारे टेबल के ऊपर बहुत सी ऑलपिन रखी जाती है तो बिखर ना जाए ऑलपिन, किसी को चुभ ना जाए, तो उसको एक जगह संग्रहित करने के लिए उसमें एक चुंबक डाल देते हैं और चुंबक से सारी ऑलपिनें चिपक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, पर नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से कहा गया गुरु को कीजिए दंडवत। हम प्रणाम क्यों करते हैं? इसीलिए कि हमारा जो मस्तिष्क है, नॉर्थ पोल जो है, वो गुरु महाराज के चरणों में साउथ पोल की तरफ आकर्षित हो। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट परिणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। भृंगी की उपमा दी गई कि भृंगी के ऊपर नाद के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए जो है उसके अंदर रूपांतरण हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है
कि गुरु का बड़ा महत्व है, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु कैटलिस्ट होता है। जो हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम आपकी जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसको तेज करना है। बहता था बह जाता था लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखें तो पहले हम एक सेल से उत्पन्न होते डेवलप होते होते कितना लंबा रास्ता था, परंतु गुरु महाराज ने क्या किया, जैसे एक शॉर्ट लाइन होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी। तो कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, उसको शॉर्ट कर दिया। ये गुरु महाराज का प्रभाव है। इसीलिए मैंने कल उदाहरण दिया कि आपको ऑक्सीजन बनानी है, आप पोटेशियम क्लोराइड जलाते हैं, उसे गर्म करते हैं। प्रयोगशाला के अंदर आदमी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोराइड लेता है, उसे गर्म करता है, और गर्म करने से क्या है, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है और वो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। परंतु उस प्रोसेस को तेज करने के लिए हमारा अध्यापक कहता है कि इसमें कुछ मैग्नीज डाइऑक्साइड डालो। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देती है, वो केवल कैटलिस्ट का काम करती है, उस केमिकल एक्शन की प्रक्रिया को तेज करती है ताकि तेजी से ऑक्सीजन निकले। ऐसे ही सतगुरु महाराज कैटलिस्ट का काम करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तेजी से कर सके, तीव्रता से कर सकें। इसीलिए अध्यात्म जो है ये विज्ञान युक्त है। भगवान गीता में कहते हैं त्रगुण्य विषया वेदा, ये सारे वेद जो हैं 3 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। साइंस भी कहती है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हर पार्टिकल के अंदर, हर एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, केंद्र मिलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसकी शक्ति को समझाने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, युद्ध के मैदान में जो सर्वोपरि था और कल्याणकारी था, मानव समाज के लिए जो कल्याणकारी था, उसी गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। गीता सुगीता कर्तव्या के मई शास्त्र विस्तरई। प्रेमी सज्जनों, आज 14 अप्रैल है, कहीं लोग बिहू मना रहे हैं आसाम में, कहीं बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है पंजाब में, और वो इतिहास हमें याद दिलाता है 44 मुक्ताओं का लौटना, गुरु महाराज की शरण में आना, गुरु महाराज को पहचानना। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है जिसको हम मना रहे हैं। मुझे याद आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन में जब स्कूल जाने लगे तो उनकी मां ने कहा, बेटा स्कूल में तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा अपमान तुम्हें सहना होगा, तुम अपने धैर्य को बढ़ाओ, पेशेंस को बढ़ाओ। तो वो जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि उस बच्चे को कहां बैठना पड़ा, जहां कक्षा के कमरे में बच्चे जूते उतार के एक कोने में रखते थे,
उसके बगल में उसको बैठना पड़ा। वो छोटी जाति का था, नीच जाति का था और बच्चों के साथ बैठ नहीं सकता था। उसको श्रेणी दी गई अछूत की। फिर अपने घर से छोटी सी वो दरी लाते थे। इधर आ जाओ, इधर जगह है, आप उधर मत जाओ, वो क्रेन चल रही है, इधर से आ जाओ। तो अपने घर से छोटी सी दरी लाते थे। वो दरी में उनको बैठना पड़ता था। किसी के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। दीवार की तरफ मुंह करके उनको भोजन करना पड़ता था। अगर प्यास लग जाए तो घड़े को छू नहीं सकते थे, क्योंकि वो ऐसी जाति के थे जो अछूत थी, घड़े को वो छू नहीं सकते थे। तो चौकीदार अगर होता था तो दूर से पानी देता था, और अगर चौकीदार की छुट्टी हो गई तो अंबेडकर जी पानी नहीं पी पाते थे। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा, परंतु इतने विद्वान थे कि विदेशों में गए, 32 सब्जेक्ट्स में उन्होंने सिद्धता हासिल की, डिग्री हासिल की, डॉक्टर का सम्मान पाया और बड़े विद्वान थे। जब वो लंदन और अमेरिका में गए काम करने, वहां देखा इन्होंने भेदभाव नहीं होता है। पर भारत के अंदर भारत की विचारधारा को बदलने के लिए उनको भारत में ही आना था। एक दिन अपनी मां से उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है, छुआछूत का व्यवहार क्यों होता है। तो मां ने कहा, बेटा एक किताब में ऐसा लिखा है और कुछ लोग किताब को मानते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उस बालक ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसपे प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, और वो संविधान का निर्माण उन्होंने किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अंबेडकर जी का यह मत था कि ये पास होना चाहिए। महिलाओं को, नारियों को पूरा पूरा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने काफी जगह गए, बड़ौदा आए, जहां पर हिंदू लोग रहते हैं वहां नहीं रह सके। तो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मैं एक पारसी के धर्मशाला में चले गया, वहां रहने लगा। एक दिन कुछ पारसी विद्यार्थी आ गए कि आप हमारे यहां क्यों रहते हो, आप पारसी हो क्या। उसने कहा, भाई मैं पारसी तो नहीं हूं, पर पारसी धर्म में ऊंच नीच नहीं होती है, जात पात नहीं होता है। उन्होंने कहा, नहीं, और धर्मों में जात पात है तो हम यहां भी, हमारे धर्म में भी जात पात है। तो अंबेडकर जी लिखते हैं कि जो और धर्म हिंदुस्तान के अंदर है वो मान्यता इनकी भी है, हालांकि पारसी धर्म के अंदर ऊंच नीच नहीं होती है। फिर वो बताते हैं कि एक मुस्लिम धर्मशाला में गए, वहां भी उनके साथ वही हुआ। तो काफी यातना, प्रताड़ना उनको सहनी पड़ी, और फिर भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। तो आज जो संविधान दिया है उन्होंने, सबको समान अधिकार जो दिया है उन्होंने,
मानव समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किया है और जो हमारे महापुरुषों ने किया, केवट की नौका में प्रभु बैठते हैं। केवट कहता है प्रभु आपका और मेरा तो एक ही काम है, मेरा काम नदी के पार उतारना है और आपका काम भवसागर से पार उतारने का काम है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान ने केवट का उद्धार किया, उसके बाद शबरी का उद्धार किया और प्रभु ने कहा कि मैं जात पात को नहीं मानता, मैं केवल मानता हूं एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूं। आप गंगा ही को देख लो, हम स्नान करने जाते हैं गंगा में, गंगा किसी से उसकी जात नहीं पूछती, धर्म नहीं पूछती, जो उसमें डुबकी लगाता है उसको शीतलता प्रदान करती है। और आप देखिए कितनी भावना से लोग यहां पर गंगा स्नान करने आते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे। पर पाप कटेंगे जब आपके हृदय के अंदर परिवर्तन होगा, जब आप बदलेंगे तब युग बदलेगा, आप सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। तो गंगा स्वर्ग की धारा थी, धरती पर आई और गंगोत्री से बहते हुए, गौमुख से बहते हुए, अनेक चट्टानों को पार करते हुए हरिद्वार आती है। उसके बाद यहां से नीचे सिंचाई करते हुए जाती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि गंगा से हम सीख लें। आज सवेरे आपने आयांश जी के मुंडन संस्कार को देखा और गीता के अंदर ये कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं, वो पुनः अपने योग को पूरा करने के लिए आते हैं, समय समय पर आते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। तो ये आपने सभी ने मिलकर के कार्यक्रम को देखा और हमें भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है। जो बदलाव हम दुनिया में लाना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले अपने जीवन में लाएं।